अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डॉक्टर पूनम के साथ बाजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट टॉपिक है क्लास +2 का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड एंड एक्सप्लेन ऑल द पार्ट्स फंक्शनिंग एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस, उनकी लोकेशन। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ओवरी को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ओवरी के लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर ओवरी के साथ उसके पूरे के पूरे सारे के सारे माइन्यूट हिस्टोलॉजिकल पार्ट्स एज वेल एज द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स इन द ओवरी। क्लियर? तो इसमें हम सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट्स पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेप्ट द ओवरी, लेकिन ओवरी को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे ए लिटिल बिट। क्लियर? तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये स्ट्रक्चर है। इट इज लोकेटेड ऑब्वियसली इन द एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्टार्टिंग की वही सेमिनिफेरस जो सेल्स होती है, पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जर्मिनल ट्यूब से, और वो जाकर के लगभग 3 to 4 मंथ्स के अंदर फीमेल फिटस के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अप टू द 6 मंथ तक जो ओवरीज वगैरह हैं और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आफ्टर द 6 मंथ जो है इसके अंदर फिर साइक्लिक चेंज आते हैं ओवरी के अंदर, और जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स है वो फॉलिकल्स कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं अप टू द बर्थ। लेकिन बर्थ के बाद में जो ओवरी के अंदर फॉलिकल है वो फॉलिकल आगे फर्दर नहीं बनते, वो स्टॉप हो जाते हैं, फिर वो डिक्रीज होते रहते हैं। तो इन सभी पार्ट्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, a pair of fallopian tube and uterus with external genitalia। अब इसमें अगर हम इसके हर एक पार्ट को डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर हम ओवरी से लेकर के चले तो जो ओवरीज हैं वो ओवरी कहां प्रेजेंट होती हैं? these are present just below the fallopian tube and these are connected with the fallopian tube as well as the ligaments की हेल्प से यूट्रस की तरफ से भी कनेक्टेड रहती है। क्लियर? तो दिस इज द ओवरी एंड इट इज कनेक्टेड विद द फैलोपियन ट्यूब बाय द हेल्प ऑफ फिम्ब्री। फिम्ब्री की हेल्प से ये फैलोपियन ट्यूब से अटैच होती है। ओके? और ये ब्रॉड लिगामेंट्स हैं और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर भी लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इस ओवरी को बॉडी वॉल से और आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर से कवर करती है। जो ओवरी है वो उसकी आउटर मोस्ट अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये भी विस्ट्रल पेरिटोनियम से कवर होती है, और ओवरी की जो विस्ट्रल पेरिटोनियम होती है उसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम। मीजोवेरियम इज द आउटर मोस्ट पेरिटोनियल लेयर दैट इज कनेक्टेड विद द ओवरी इन द एब्डोमिनल एरिया। सो ये लोकेशन थी ओवरी की। जो ओवरी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिगामेंट्स, मेजर एंड माइनर लिगामेंट्स से कनेक्टेड रहती है विद द फैलोपियन ट्यूब एज वेल एज द एब्डोमिनल लेयर एज वेल एज द यूट्रस लेयर। क्लियर? उसके बाद में इसको अगर हम अटैचमेंट वाले एरिया से लेकर के चले फैलोपियन ट्यूब को, तो ये वाला जो एरिया होता है फिम्ब्री के पास, ये जो चौड़ा एरिया होता है इसको हम इन्फंटिबुलम रीजन बोलते हैं। उसके बाद में ये वाला जो रीजन आता है ये एम्पुला रीजन आता है, एम्पुला के बाद में इस्थमस आता है और फिर उसके बाद में कैनाल आती है फैलोपियन ट्यूब की। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है यूट्रस है। ओके? यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट को फंडस बोलते हैं, इसमें नीचे वाला पार्ट कोर्नुआ या बॉडी पार्ट होता है, और नीचे क्या आ जाता है? सर्विक्स एरिया आ जाता है। सर्विक्स एरिया जो है वो सर्विक्स एरिया यूट्रस से कनेक्टेड रहता है इंटरनल ओवस से, और ये बाहर एक्सटर्नल ओवस से कनेक्ट रहता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया से। और सर्वाइकल के बाहर जो प्रेजेंट होती है वो होती है वेजाइना, और वेजाइना इज कंटेनिंग आउटर मोस्ट साइड विद द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सटर्नल ओवस जो है वो किसको? सर्विक्स को वेजाइना से कनेक्ट करता है, इंटरनल ओवस जो है वो सर्विक्स को यूट्रस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर है? अब इनको हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट्स को। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं ओवरी का आउटर मोस्ट आउटर स्ट्रक्चर ओनली। तो जो ओवरीज हैं उनकी अगर हम लेंथ देखें तो लगभग वो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, 1.5 इसकी विड्थ होती है, और थिकनेस अगर हम देखें तो इसकी 1 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। ये फुल मैच्योर ओवरी का डायमीटर बताया गया है। ओके? और जो ओवरी होती है उस ओवरी के अंदर ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है हाइलम रीजन, और वो हाइलम रीजन जो होता है वो क्या पॉइंट है? एक ऐसा पॉइंट है जहां से आर्टरीज, वेन्स वगैरह
एंटर करती है और एग्जिट करती है फ्रॉम द ओवरी। तो इट इज द हाइलस रीजन ऑफ ओवरी फ्रॉम विच द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द नर्व्स एज वेल एज द वेसल्स इज टेक प्लेस। क्लियर। अब हम आते हैं ओवरीज की लेयर के ऊपर कि ओवरी के बाहर जो लेयर प्रेजेंट है बाहर से अंदर की तरफ, वो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो अगर हम लेयर देखें तो आउटर मोस्ट होती है इसमें पेरिटोनियम के नीचे जर्मिनल एपिथेलियम होता है, एंड दिस जर्मिनल एपिथेलियम इज क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, और ये क्यूबोइडल एपिथेलियम ही आगे जाकर के फॉलिकल को बनाता है। ठीक है। और फॉलिकल से ही फिर आगे जाकर के क्या बनेगा, oocyte बनता है। ओके भाई। और जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे दूसरी लेयर होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जब हम ओवरी के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ओवरी हमें ये ग्रेइश अपीयरेंस होती है। वो ग्रे कलर किसकी वजह से आता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की वजह से आता है। इसमें फाइब्रस लेयर होती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है हमने टेस्टिस के अंदर भी प्रेजेंट थी। ठीक है। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज मेनली डेडिकेटेड फॉर द ग्रेइश कलर ऑफ द ओवरीज। उसके बाद में नेक्स्ट है कोर्टेक्स रीजन। जैसे ही पहले आपका जर्मिनल एपिथेलियम आता है, फिर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, फिर आपका कोर्टेक्स रीजन आता है। और कोर्टेक्स रीजन बहुत ज्यादा डार्कर रीजन होता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट जितने भी फॉलिकल है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या क्या होता है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी होती हैं, इसके अलावा रेटिकुलर फाइबर भी होते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर डेंस एरिया होता है, और इसके अलावा ओवेरियन फॉलिकल जो है, जो बन रहे हैं, जो मैच्योर होते हैं, जो डीजनरेटिंग भी है, वो सारे के सारे कोर्टेक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट रीजन होता है कोर्टेक्स के बिल्कुल इनर मोस्ट जो खाली एरिया होता है उसको मेडुला रीजन बोलते हैं। और मेडुला रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती है, इलास्टिक फाइबर एंड मसल होती है। मैं सिर्फ आपको हिंट बता रही हूँ, ओवरी की स्ट्रक्चर हम डिटेल में नेक्स्ट में भी करने वाले हैं। ओके। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ फॉलिकल्स। देखिए जब ओवरी बनना स्टार्ट होती है तो उसके अंदर नंबर ऑफ फॉलिकल बनने स्टार्ट होते रहते हैं। लगभग 6 मंथ तक जो ओवरी होती है उसके अंदर जितने भी फॉलिकल बनने होते हैं वो बन जाते हैं। और उसके बाद में एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो जो स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ फॉलिकल होता है वो 1,20,000 से लेकर के 1,60,000 तक फॉलिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बर्थ के टाइम ये बर्थ के टाइम प्रेजेंट है। ओके। लेकिन जब एक आफ्टर द रिलीज ऑफ द एस्ट्रोजन, जब ओवरी अपना अंडर प्रोडक्शन मींस जब फॉलिकल बनाना स्टार्ट करती है, एग बनाना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम ओवरी के अंदर 60,000 से लेकर 80,000 फॉलिकल ही रहते हैं। इसका मतलब बर्थ से लेकर के 13-14 एज तक एक गर्ल के अंदर जो फॉलिकल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते रहते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। और ये जो फॉलिकल कम हो रहे थे, इन फॉलिकल को बोलते हैं हम एट्रेटिक फॉलिकल एट्रेसिया या एट्रेक्टिक फॉलिकल, जो धीरे धीरे कम हो गए हैं, जो खत्म हो गए हैं। ठीक है। तो इसका मतलब बर्थ से और आफ्टर द यंग एज जो फॉलिकल है वो फॉलिकल का नंबर कंटिन्यूस डिक्रीज होता रहता है। दिस इज द फॉलिकुलर एट्रेसिया। ऑलरेडी इसके ऊपर फोकस किया गया है नीट के अंदर। उसके बाद में और ये वाला जो अगर हम इसको देखें, हाउ मेनी टोटल फॉलिकल्स आर अंडरगोज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ए ह्यूमन फीमेल, तो ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड देखें तो लगभग 20 to 40 अगर हम देखें इसमें, तो टोटल जो ईयर है वो टोटल ईयर लगभग 28 ईयर हो जाते हैं। और 28 ईयर में हर ईयर के हर 12 मंथ के अंदर एक जो फॉलिकल है वो फॉलिकल किसमें चेंज हो जाता है, इट अंडरगो इन द प्रोडक्शन ऑफ एग। तो लगभग पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन के अंदर एक जो ह्यूमन फीमेल है वो लगभग 450 एग प्रोड्यूस करती है अपने लाइफ साइकिल के अंदर फ्रॉम द दिस फॉलिकल। ओके। तो क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल है फीमेल का वो फिक्स है। ओके। और हर मंथ के अंदर एक फॉलिकल जो है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर। और इस सेकेंडरी oocyte के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी oocyte को बनाता है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte से ही आगे जाकर के ओवम और जाइगोट बनता है। ओके। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फेलोपियन ट्यूब की जो स्ट्रक्चर है। जो फेलोपियन ट्यूब है वो लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो यूट्रस से अराइज होती है और ओवेरियन लिगामेंट्स तक अटैच होती है।
और जो फेलोपियन ट्यूब है यही वो जगह है, यही वो साइट होती है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है इन द एम्पुला इस्थमस जंक्शन। और फेलोपियन ट्यूब जो है उसका अगर हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं एंड दीस सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द एग टुवर्ड द इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म आल्सो फॉर द फर्टिलाइजेशन टुवर्ड द ओवेरियन साइड। एम्पुला इस्थमस जंक्शन की जगह पे स्पर्म की मूवमेंट करते हैं एंड जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी मूवमेंट किधर करते हैं, वो यूट्रस की तरफ करते हैं, सीलिया ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ओके जी, उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट दैट इज द यूटेरस। यूटेरस का दूसरा नाम मित्रा भी बोलते हैं, इसको हाइस्टेरा भी होता है या वोम्ब भी होता है। और जो यूटेरस है वो यूटेरस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यही वो जगह होती है जहां पे इम्प्लांटेशन होती है, जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस होती है। और जो यूटेरस होता है उसका ऊपर वाला स्वोलन पार्ट को फंडस बोलते हैं, उसके बाद में बीच जो वाला जो मेन पार्ट होता है उसको कोर्नुआ बोलते हैं। जो ये वाला साइड वाला एरिया है जहां पे जनरली इम्प्लांटेशन होगी और जहां पे डेवलपमेंट होती है फीटस की, वो मेन पार्ट बॉडी होता है। नीचे वाला पार्ट जहां पे सर्वाइकल प्लग बनता है वो सर्विक्स एरिया होता है और फिर सर्विक्स एरिया इज हेल्प इन रिसीविंग द स्पर्म्स। और सर्वाइकल कैनाल जो होती है वो एक लॉन्ग कैनाल होती है जो बाहर वेजाइनल एरिया के अंदर ओपन हो जाती है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेजाइना। ओके, यूटेरस की अगर हम बात करें तो जो यूटेरस है वो यूटेरस की 3 लेयर्स होती हैं। बाहर की अगर हम देखें, आउटर मोस्ट इज द पेरीमेट्रियम, मित्रा इज फॉर द यूटेरस, पेरीमेट्रियम। फिर उसके अंदर होती है मायोमेट्रियम and this myometrium is containing the smooth muscles and these muscles are the strongest muscle in the human female body because it help in the parturition and baby birth during the labor pain। और बिल्कुल अंदर की तरफ होती है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम and this endometrium is that layer of the uterus which help in implantation। implantation जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर होता है। और मायोमेट्रियम के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कौन सी मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट होती है जो वास्कुलर भी होती है एंड इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन आल्सो। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंड दैट इज द वेजाइना। वेजाइना एक लॉन्ग ट्यूब होती है, लगभग इसकी जो लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर होती है। जो वेजाइना होती है वो इंटरनल ओएस से जुड़ी हुई होती है, किससे, एक्सटर्नल ओएस से जुड़ी हुई होती है सर्विक्स से, और आउटर मोस्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो वेजाइना इसकी ओपनिंग जो होती है उसको वेजाइनल ओरिफिस बोलते हैं या हाइमन लेयर बोलते हैं। और इसकी जो ओपनिंग है इट हेल्प इन द बेबी बर्थ आल्सो, इट हेल्प इन द यूरिनेशन एंड द रिसीविंग ऑफ द स्पर्म आल्सो। फिर उसके बाद में आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा भी बोलते हैं, इसके ऊपर भी हम एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे क्योंकि इसमें सारे के सारे एक्सप्लेन नहीं होंगे। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जो पार्ट्स हैं, मोन्स पबिस जोन है, क्लिटोरिस जोन होता है, क्लिटोरिस, उसके बाद लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा जोन होती है। ओके, इसके अलावा पेरिनियम भी जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आता है। क्लियर भी? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं, बेसिक पार्ट डिस्कस किए हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो ओवरी पे बनाएंगे, जिसमें ओवरी की डिटेल स्ट्रक्चर होगी, द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल होगा, हाउ द फॉलिकल आर डेवलप्ड, विच टाइप ऑफ द हार्मोन आर रिलीज इन दैट फॉलिकल डेवलपमेंट। और इसके अलावा हम इसमें डिस्कस करेंगे ओवरी के स्ट्रक्चर के अंदर what are the various hormones that are involved in the ovarian follicle maturation, ovulation भी हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा? तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो नेक्स्ट वीडियो जो ओवेरी की वीडियो है उसके लिए वेट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।